हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यानी कि फिगर्स से रिलेटेड बातें हम पहले भी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हम लोग पहले देख चुके हैं। यार क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें ऑलरेडी आता है। आज हम जो है लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, यानी कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, या थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा एक फिगर चेन को कंप्लीट करने के लिए, हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उस बारे में। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। यानी कि कोटा अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आपके घर में बैठ के भी आप कोटा लेवल का एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो या अपने साथ लेकर के कंटिन्यू चल सकते हो। और इस टीम के साथ अगर आप लोग जुड़ते हो ना, तो आप लोगों को वो सारा एजुकेशन बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू विजिट ऑन द टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड ज्वाइन योर टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपकी क्लास के हिसाब से बने हुए हैं। राइट, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है दैट यू गाइज नीड टू बाय दैट और यू गाइज वांट टू बाय दैट, तो यू कैन गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट सेज www.talkingtextbooks.in। वहां जाकर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, इस तरीके के 2 पैकेजेस को देखिए, पूरा गो थ्रू कीजिए, इन पैकेजेस को देखिए, समझिए और सोचिए कि आप लोगों के लिए, आप लोगों की नीड के हिसाब से कौन सा पैकेज बना हुआ है। उन दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगे या आप लोगों की नीड को सेटिस्फाई करे, उसको फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए। एंड बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद दैट रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड AK Live टू गेट इंस्टेंट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस और व्हिच एवर पैकेज यू वांट टू बाय। राइट, इस दौरान अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप लोगों को होती है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू विजिट दी नंबर्स। विजिट कैसे करना है बेटा? कॉल करना है आपको नंबर्स के ऊपर और कॉल करके हमसे बात कर लेनी है। राइट, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे, और अगर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो तो 9549041111 पे कॉल कीजिए एंड गेट ऑल योर क्वेरीज सॉर्टेड एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कीजिए और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना लीजिए। राइट, जैसे ही आप लोग हमारे पैकेज को खरीद लेते हो, वी विल गेट अ नोटिफिकेशन और हम यहां से आपका पैकेज रवाना कर देंगे। एड्रेस फिल करना ना भूलें, कहां पर? आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर एड्रेस फिल करना ना भूलें, जो आपकी डिटेल्स वाला पार्ट है। राइट, उसको फिल कीजिए एंड अभी मेरे साथ दोहरा लीजिए कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर स्मार्टनेस से काम करोगे यार, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, किसमें? सक्सेस अचीव करने में। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई? सक्सेस अचीव करनी है, इसीलिए हम लोग यहां हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमारे ओलंपियाड्स को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई भैया हमें जो है ओलंपियाड्स क्रैक करने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले ये जान लें कि आज के लेक्चर की स्पेशलिटी होने वाली है क्या? ये चीज भाई साहब, ये चीज, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस विल बी द स्पेशलिटी फॉर द लेक्चर फॉर टुडे, व्हिच कम्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। भाई पैटर्न देखो, पहला वाला जो पैटर्न है वो है आपका एक रेगुलर सीरीज या फिगर चेन ABCDE, एंड जो सेकंड लेयर है उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि डी के आगे, सॉरी ई के आगे जो ऑप्शन आएगा वो क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट से देख लो यार ऑप्शन क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, ये हमें पता होना चाहिए। जल्दी देखो यार, 60 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सो हियर इट गोज। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बता दो बस। अगर समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो प्लीज बता दो कि समझ में आ रहा है क्या। चलो, सो हमें इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज जो है
क्या करना है, देख रहे हो, नहीं समझ पा रहे ना, मैं बताता हूं। देखो क्या हो रहा है कि ये प्लस पहले स्टेप में यहां गया, फिर ये माइनस उठ करके प्लस के पास आया, फिर यो जो ट्राइंगल थो यो ट्राइंगल अधि आगे हो, और फिर ये ट्राइंगल के बाद ये स्क्वायर जो है ऊपर आ गया। ठीक है भाई मेरे, तो अब मेरे हिसाब से अगला स्टेप जो होना चाहिए, क्या किया, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन का कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, 60% वाला क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा इजी पार्ट आता है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास। तो अब देखो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एरो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, लेट्स डिस्कस। ये चीज यहां जा रही है, फिर ये चीज उठ के वापस से इधर आ रही है, फिर उधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो उस हिसाब से आपका ये जो सर्कल है, दैट शुड मूव अंडरनीथ दिस। दैट मीन्स इफ आई टॉक नॉर्मली, तो ये सर्कल अगले स्टेप में यहां कहीं आ जाना चाहिए। कहां आ जाना चाहिए, इसके नीचे, यहां पर आ जाना चाहिए। ये यहां से उठ के इधर आ जाएगा, किसमें, ई के बाद एफ वाले पैटर्न में। ठीक है, तो अब चेक कर लो यार, यहां पर गोला ये रहा, प्लस ये रहा, माइनस ये रहा, ट्राइंगल ये रहा, स्क्वायर ये रहा, और ये रहा आपका ब्लैक डॉट। ठीक है, क्या इसके जैसा और कोई पैटर्न है? पहला वाला भी इसके जैसा ही लग रहा है, क्योंकि ब्लैक डॉट इधर बना हुआ है, बट ऑर्डर चेंज है बेटा। क्या चेंज है, ऑर्डर चेंज है। यहां पर प्लस के पास माइनस होना चाहिए था लॉजिकली, जो कि यहां लास्ट वाले में है, तो ये आपका कैंसिल। ठीक है, प्लस के पास माइनस तो है, ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, पर ये गोला जो है वो गोल वाला है बेटा। तो गोला गोल वाला तो इधर ही रहेगा ना, क्योंकि ये नहीं मूव कर रहा है इस स्टेप पे, ये F के बाद G वाले स्टेप पे मूव करेगा। बट दिस इज ऑल्सो योर सॉरी, दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। तो आपका फाइनल स्टेप ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, बहुत ज्यादा रोटेशन दिखा दिया इधर, एक एक स्टेप का रोटेशन नहीं दिखाया। तो ये स्टेप होनी चाहिए, दिस इज करेक्ट, प्लस इज हियर, माइनस इज हियर, ट्राइंगल इज हियर, यहां पर जो है आपका स्क्वायर था, और यहां एक्चुअल पोजीशन जो थी वो ऐसी थी, तो ये सर्कल उठ करके इधर आ जाएगा, सॉरी ये जो ब्लैक डॉट है उठ करके इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। दैट मींस आंसर आपका है फोर्थ वाला पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या था इसमें, ट्रिक जो थी वो नोट कर लो यार। ठीक है, यहां नोट कर लो, मैं लिखवा रहा हूं कि ठीक है, क्लियर है, एवरी सिंबल वाज मूविंग क्लॉकवाइज वन बाय वन। ये CW जो है ये क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा। ठीक है, यहां जा रहा है तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज वाले सारे उठ करके क्लॉकवाइज में आ रहे हैं। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सिंबल्स का कुछ खेल हो रखा है यार, फटाफट से देख लो क्या है सिंबल्स का खेल। देख रहे हो, कुछ नए सिंबल्स अंदर एंटर करते जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो नए सिंबल्स अंदर एंटर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, आ जाओ दिखाते हैं। ये इक्वल्स टू था, ये क्रॉस की जगह पे आया, क्रॉस किसकी जगह पे, सर्कल की जगह पे आया, और सर्कल ट्रायंगल की जगह पे आया, और ट्रायंगल डिमिनिश हो गया, ट्रायंगल गायब हो गया, यहां पर एक एक स्टेप आगे बढ़ गया।
ये वाला जो वेकेंट प्लेस था वो किसी एक सिंबल ने ले लिया, दैट इज सी फॉर्मेशन ने ले लिया। उसके बाद इसमें यहां ये सर्कल डिमिनिश हुआ और क्रॉस ने इसका जगह लिया, ऐसे ही एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो ये स्क्वायर आया किसकी जगह पे, सी की जगह पे, सी आया इक्वल्स टू की जगह पे, समझ गए। उसके बाद एक नया सिंबल आया एरो का एंड स्क्वायर आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहां क्रॉस गायब हो गया, इक्वल्स टू रह गया। अब ये सी है, यहां पर स्क्वायर है, एरो है, प्लस है, ठीक है। तो क्या प्लस पहले कहीं था? पहले कहीं नहीं था। तो इसका मतलब स्टेप 1, न्यू सिंबल्स रिप्लेसिंग ओल्ड वंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कहां पर? यहां पर न्यू सिंबल्स आ रहे हैं एंड 2 every symbol moves one step forward. ठीक है। 3 एंड पॉइंट पे आके डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, एंड पॉइंट पे सिंबल डिमिनिश हो रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इक्वल्स टू गायब हो गया, सी आया। अब अगले स्टेप पे सी गायब हो जाएगा। तो सी जिसमें नहीं है पहले तो वो सिंबल्स ढूंढ लो। सी यहां पे भी नहीं है, सी यहां पे है बट ये ऊपर आ गया, मतलब यहां नहीं होना चाहिए। तो सी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां है। तो दैट मीन्स आपका सी इधर वाला है, तो ये तो कैंसिल। क्या कैंसिल? ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, आपके पास बचा क्या? स्क्वायर बचा, वाई बचा, ये बचा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वाई आपको यहां कहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था सर, क्योंकि वाई न्यू सिंबल है, तो ये दोनों ऑप्शन भी कैंसिल। आखिरी बचा ये, यही आंसर है, बट इसको चेक कर लेते हैं। ये यहां आएगा, आ गया, सी गायब हो गया, एरो इसकी जगह पे आ गया, प्लस जो है एरो की जगह पे आ गया, और ये वाई न्यू सिंबल है। क्या है बेटा? वाई न्यू सिंबल है, वाई न्यू सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अभी समझे? समझ में आए ना? एंड पॉइंट पे क्या 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने। पहला पॉइंट ये है न्यू सिंबल रिप्लेसिंग द ओल्ड वन। ठीक है, नया सिंबल रिप्लेस कर रहा है ओल्ड वन को। ठीक है, वहां पर टॉप पे एवरी सिंबल मूव्स 1 स्टेप फॉरवर्ड, हर सिंबल एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है। क्रॉस इधर, फिर क्रॉस इधर, फिर इक्वल्स टू इधर, और फिर सी इधर। ठीक है, डिमिनिश। और तीसरा पॉइंट, एंड पॉइंट पर आकर सिंबल डिमिनिश हो रहे हैं। एंड पॉइंट पर यहां आए, क्रॉस था, अगले स्टेप में क्रॉस गायब हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आंसर आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, वाई न्यू सिंबल है, प्लस इक्वल एरो और स्क्वायर आ गया, सी गायब हो चुका है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिर से सिंबल्स का कुछ खेल चल रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा है देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या किया गया है क्वेश्चन के अंदर? स्क्वायर, ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क, एक्स और इक्वल्स टू, या मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, ऐसा मान लो। ध्यान से देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ गुड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। देखो क्या हो रहा है, समझ रहे हो क्या? अभी बताता हूं, देखो क्या हो रहा है। स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क और इस एक्स को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन मार्क उठ करके इधर,
ये भाई साहब इक्वल्स टू उठ करके इधर, ये खाली जगह हो गई, ये x उठ करके इधर, और ये जो है यहां से यहां। क्या हुआ, समझ में आया क्या? मतलब ये पैटर्न चल रहा है, व्हाइट है ना, ब्लैक ले लेते हैं, ये पैटर्न चल रहा है भाई, ये इधर, ठीक है, क्या इधर, ट्रायंगल इधर, सॉरी x इधर इक्वल्स टू ऊपर, ये यहां, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहां, ये भाई साहब यहां, ठीक है, और ये ट्रायंगल जो बचा वो इधर सीधा इधर क्रॉस करता हुआ इधर। पहला स्टेप हो गया। अभी देखो, अभी क्या होना चाहिए, ऐसा ही कुछ फॉलो होना चाहिए, ठीक, ध्यान से देखो यार, ये ट्रायंगल कहां आया, ये क्या, स्टेप 1 कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो ये ट्रायंगल इधर आ गया, ये ट्रायंगल इधर आ गया, ठीक है, वही स्टेप फॉलो हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, पीछे वाले में देखेंगे, पीछे वाले में देखेंगे, ये देखो ट्रायंगल इधर आना चाहिए, आ गया, x ऊपर जाना चाहिए, चला गया, y सॉरी इक्वल्स टू इधर आना चाहिए, आ गया, और ये क्वेश्चन मार्क इधर आना चाहिए, और ये स्क्वायर जो है यहाँ कूद के सीधा यहाँ आ जाना चाहिए। यही फॉर्मेशन चल रहा है। तो अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बात करूं तो मतलब क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या, जुप करके इधर, है ना, मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ चल रहा है। ये देखो, ये यहां और ये यहां पर, क्लियर है बेटा? तो ऐसा अगर एक पैटर्न बन रहा है तो मैं लास्ट वाले पे चलता हूं, क्या अभी भी मुझे यही पैटर्न मिल रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क इधर आना चाहिए था, ब्लैक इंक लेनी पड़ेगी, सॉरी, क्वेश्चन मार्क इधर आना चाहिए था, आ गया, स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए था, चला गया, ट्रायंगल और ऊपर जाना चाहिए था, मल्टीप्लाई इधर आना चाहिए था, और इक्वल्स टू इधर कूद के इधर आना चाहिए था, ठीक है। उसी हिसाब से अब इस फाइनल फिगर के अंदर क्या होना चाहिए, तो अब यहां जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो मेरा यहां बनना चाहिए, दैट इज ये इधर, तो दैट मींस इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड व्हाइट इंक से लेते हैं, डार्क बैकग्राउंड है, इक्वल्स टू इधर, अभी ये क्वेश्चन मार्क ऊपर, तो क्वेश्चन मार्क इधर, उसके बाद ये स्क्वायर ऊपर, तो ये स्क्वायर ऊपर इधर, ये ट्रायंगल इधर, ये ट्रायंगल इधर आकर के ये ट्रायंगल बना, और यहां पर मेरे पास आना चाहिए था ये मल्टीप्लाई का साइन। ऐसा कुछ फिगर कहीं दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ सर, दिख रहा है। ये क्वेश्चन मार्क तो सब में बीच में है, तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उसको रोक लो, बाकी सबको उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। 3 बचे हुए हैं, 3 में से x इक्वल्स टू और 0 सॉरी स्क्वायर और ट्रायंगल, ये रहा बॉस। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर है, विच सफाइसेस माय दिस फिगर। तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर ये होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। पैटर्न ये फॉलो हो रहा है बेटा। क्या पैटर्न है? यहां से स्टार्ट करो, इधर 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 और इधर फाइनल, ठीक है, यही किया लास्ट वाले में, ठीक है। सॉरी सॉरी, क्या हुआ, इक्वल्स टू इधर, क्वेश्चन मार्क ऊपर, स्क्वायर ऊपर, ट्रायंगल इधर, और ये x इधर, ठीक है, x मतलब मल्टीप्लाई का साइन, वही फिगर बनाया, ऑप्शन चेक किया, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आ रहा है। पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिगर चेन के अंदर एक पर्टिकुलर चेन बनता है, उसको समझना जरूरी है बेटा। अभी देखो, वापस से देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अजीब अजीब सा सी बना हुआ है। ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बता दो भाई। चलो देखो, देख लेते हैं क्या होना चाहिए। यहां 3, यहां 4, अभी ये 2 लास्ट वाले इन्वर्ट हो गए, ये एक एज इट इज है और ये चारों एज इट इज हैं, ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, ये तीनों इन्वर्ट हो गए, मतलब 2 ऑलरेडी थे, एक और इन्वर्ट हुआ, और उसके बाद यहां पे 2 इन्वर्ट हुए।
तो साइड कितनों का चेंज हो रहा है? यहां पर अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो 2 चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन? ये भाई साहब और ये भाई साहब, ठीक है। इरेजर से मिटा देते हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? कौन कौन से हो रहे हैं? ये दोनों हो रहे हैं, ये और ये, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये एक ये वाला भी हो गया और ये 2 हो गए, ठीक है। तो ये 3 इन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? 3 इन्वर्ट हो गए। अच्छा, इंक चेंज करनी पड़ेगी। 3 इन्वर्ट हो गए इधर से, ठीक है। अभी ये कंडीशन देखो, 2 इधर इन्वर्टेड, 2 इधर इन्वर्टेड और 3 इधर की तरफ। वापस से इधर 2 देखे और इधर क्या हुआ, समझ रहे हो? ये 2 उल्टा घूम गए, ये 2 उल्टा घूम गए और इधर से ये दोनों भी उल्टा घूम गए। तो मतलब 2 ये और 2 ये, तो 4 का पैटर्न हुआ, ठीक है। अब ध्यान से इधर वापस आओ, ये कंडीशन दिख रही है और ये 4 कंडीशन इधर दिख रही है। ये इन्वर्ट हुआ गोल और ये 4 में से एक और इन्वर्ट इधर हो गया, तो ये 2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2 वापस से रिपीट हुआ? क्या 2 वापस से रिपीट हुआ? तो मेरे हिसाब से 3 इधर रिपीट होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट चेक कि 3 खांचे या 3 आर्क कहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या पैटर्न चल रहा है? 2 3 4 2, ऐसा ऐसा चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां पर अगला 3 इन्वर्ट हो रहे हैं क्या किसी में, ये चेक कर लेते हैं भाई। इस फिगर को एग्जाम्पल मानो और उसके हिसाब से चेंज करके देखो। ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 इन्वर्जन्स होने चाहिए, ठीक है। ये एज इट इज, ये 2 इन्वर्ट हो गए, 2 इन्वर्ट हुए, मगर इसके साथ साथ ये तीनों भी इन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब ये तो 4 इन्वर्जन हो रहे हैं, यहां तो 4 हो रहे हैं। रोक दो इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मुझे 3 इन्वर्जन्स देखने हैं। ये तीनों एज इट इज इस तरफ हैं, ये इधर है, तो उसके बाद ये 3 बाकी थे, तो ये 3 इधर इन्वर्ट हो गए। पॉसिबली ये आंसर हो सकता है, इसको रोक के रखो। अगले वाले में देखो, तीनों इधर, तीनों इधर, ये 1 2 3, यहां 1 था, ये 2 ही हुए, ये 2, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अगला 3 सीरीज चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 2 3 4, तो 2 के बाद डायरेक्टली 3 आएगा। इसको रोक रखा है क्योंकि इसमें 3 इन्वर्जन्स थे। यहां देखो, ये एक इधर और ये इधर, तो मतलब ये 2 तो घूम गए और ये एक वापस घूम गया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि जब तक ये पूरी साइकिल चेंज नहीं हो रही तब तक हम इन्वर्जन नहीं कर रहे। ये भी है, क्या है भाई, पूरी साइकिल चेंज होने के बाद फिर हम इन्वर्ट करते हैं, है ना। ये सारे पहले बाहर की तरफ घूम गए थे, उसके बाद इनको वापस अंदर की तरफ घुमाना है, तो ये बाहर नहीं घूम सकते एकदम से, ठीक है। तो ये भी नहीं है बॉस, ठीक। यहां पर एक्चुअली हो तो वही रहा है, क्या हो रहा है, 3 वाला इन्वर्जन ही हो रहा है। ये एक 2 उधर से घूमे और एक ये वापस, नहीं सॉरी, मैं गलत ट्रैक पे चला गया था, 1 मिनट। देखो क्या हो रहा है, मैं बताता हूं इस वाले में क्या गड़बड़ है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 3 इधर है, तो ये 1 मुड़ गया और ये 1 के साथ ये 3 और मुड़ गए, तो ये 4 वाला पैटर्न है बॉस, है ना। क्या हो रहा है, देख रहे हो, 2 घूम गए और 2 के साथ ये तीनों भी घूम गए, तो कितना, सॉरी 5 वाला पैटर्न है, 5 वाला पैटर्न है। कैसे, ये था, ये 2 घूमे और इसके साथ भाई साहब ये तीनों भी घूम गए, तो 3, ये 3 और ये 2, 5 हो गए, खत्म। ये भी नहीं हो सकता, इसके भी चांसेस नहीं है, ठीक है। लास्ट पैटर्न देख लो भाई, ये 3 इधर थे, एक इधर घूमा और एक इधर घूम गया, ये 3 उल्टे हैं क्या, ये 3 उल्टे घूम गए बेटा। तो इसका मतलब 5 इन्वर्जन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये एक इधर घूमा, ठीक है, ये वाला इधर घूमा और ये सारे इधर घूम गए, तो 5 इन्वर्जन्स वापस हो रहे हैं। नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। कैसे भाई, 3 का पैटर्न बन रहा है, इसमें देखो आप ध्यान से, 3 का पैटर्न कैसे बन रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। फाइनली 3 का पैटर्न कैसे बन रहा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। क्या करना है इसमें, 3 के पैटर्न में कैसे करोगे इसको चेक। ये देखो, 3
और एक इन्वर्टेड। ठीक, ये तीनों एज इट इज, ये तीनों एज इट इज, बट इसके साथ वाले 3 घूम गए, ये घूम गए बेटा। ठीक है, अभी समझ में आया क्या हो रहा है? ये 3 वाला 4 आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा एक पैटर्न बनना चाहिए था डैश में, तो 3 वाला हमें ढूंढना था, तो हमने कहा सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर? मिल गया ऑप्शन? समझा दिया मैंने अच्छे से? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले अगले सवाल पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। भाई एरोहेड का क्वेश्चन है। क्या है? एरोहेड्स का क्वेश्चन है। एरोहेड्स का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से देख लो। समझा तो मैं दूंगा, पर लॉजिक समझ में आना जरूरी है। समझा मैं दूंगा, पर लॉजिक समझ में आना जरूरी है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये देखो। क्या हो रहा है वो देखो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यार, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज है। एरोहेड्स का क्वेश्चन है। क्या है? एरोहेड्स का क्वेश्चन है। एरोहेड्स का क्या क्वेश्चन है? गोल एरोहेड, फ्लैट एरोहेड, पॉइंटेड एरोहेड। घूम कैसे रहा है? ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ये एरो इधर आया बट उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये वाला एरो इधर आया बट अंदर की तरफ घूम गया, और ये एरो बाहर की तरफ चला गया एक स्टेप में। ठीक है, यहां आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, आगे जाएगा। समझ गए? ये एरो इधर आएगा तो मेरे हिसाब से बाहर की तरफ आना चाहिए, आ गया, और ये अंदर की तरफ जाना चाहिए, हो गया। ठीक है, फिर एक आगे आया, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ, हो गया। अभी ये इस स्टेप में आया, एरो अंदर, यानी कि गोला वाला पार्ट अंदर, टी वाला पार्ट इधर आकर के बाहर, और एरो पॉइंटेड वाला अंदर की तरफ। तो अब मेरे हिसाब से जो पॉइंटर बनना चाहिए आप लोगों का, वो कुछ ऐसा बनना चाहिए बेटा। ये एरो इधर, यानी कि ये ऐसा। ठीक है, अभी ये टी अंदर की तरफ ऐसा, और ये एरो बाहर की तरफ ऐसा। ऐसा एक फिगर आप लोगों के सामने बनना चाहिए। इफ दिस इज अवेलेबल देन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। ये रहा बॉस, ऑप्शन नंबर 2। और कोई दिख रहा है क्या? फटाफट बता दो, फिर लॉजिक समझाता हूं। ऑप्शन नंबर 2 के अलावा और कोई समझ में आ रहा है क्या? चलो पॉइंटर्स लिख लो भाई। पॉइंट नंबर 1, एरो मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, डायरेक्शन भी लिख लो इधर, नहीं तो फिर बोलोगे सर डायरेक्शन नहीं लिखाया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिख रहा है क्या भाई? हाँ दिख रहा है मेरे हिसाब से। क्या लिखा है मैंने? 2 पॉइंट लिखे हैं। एरो मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 1। इसको ऊपर लिख लो यार, है ना, फिर नाराज हो जाओगे नहीं तो तुम लोग। इसको ऊपर लिख लो, है ना। ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा छोटा करके इधर लिखा देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसा लिख लो, एरो मूव्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज छठा सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है भाई, फटाफट से देखो यार।
गोला, स्क्वायर, ट्राइंगल, सी और उल्टा डी। आधा चांद बोल सकते हो आप इसको, ऐसा कुछ बना हुआ है। कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है। ऑप्शन डिमिनिशिंग वाला क्वेश्चन है। क्या है? सिंबल डिमिनिश हो रहा है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल सेंटर में है, अभी स्क्वायर आ गया है, ठीक है, सॉरी अभी क्रॉस आ गया है सेंटर में। देख रहे हो क्या मूवमेंट कैसा है? ये जो ट्रायंगल है ये नीचे आ गया, ये सी ऊपर चला गया, यहां पर टिक 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 टिक, ठीक, ये जगह खाली हुई थी, इसकी जगह पे क्रॉस आ गया, ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर दिए, ठीक है। अगला देखो भाई, ये क्या था? क्रॉस, यहां से उठ के इधर और फिर ये जगह खाली तो स्टार, और ये यहां पर क्या था? ट्रायंगल, ये ऊपर और सी नीचे, ठीक है। और डी भाई साहब जो थे वो नीचे आ गए। कहां से? पहले यहां से यहां गए थे, अभी यहां से यहां आ गए। तो मतलब पहले इधर वाला ट्रायंगल हो रहा है, फिर इधर वाला ट्रायंगल का खेल हो रहा है, और जब इधर वाले ट्रायंगल का खेल चल रहा है तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये देखो, पहले ये वाला ट्रायंगल हिला तो ट्रायंगल नीचे, सी ऊपर, यहां गोला आया, इसकी जगह नया साइन, क्या हुआ? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ऐसा कुछ मूवमेंट इस वाले में, किसके लिए? इसके लिए, ये ट्रायंगल हुआ और ये ऊपर नीचे वाला मूवमेंट। फिर ये वाला ट्रायंगल हिला, यानी कि ये क्रॉस उठ के इधर, डी नीचे, और ये भाई साहब जो स्क्वायर थे वो इधर आकर के साइन चेंज हो गए, ये स्क्वायर इधर आके साइन चेंज हो गया, समझे? तो अभी अगले वाले में मुझे ये वाला पार्ट देखना होगा। ये स्टार नीचे आया, सी ऊपर गया, ट्रायंगल इधर आते ही साइन चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाला साइन, कौन सा वाला साइन? ये वाला साइन, ठीक है, समझ रहे हो? यहां पर क्या हुआ था? ये वाला ट्रायंगल चला था, है ना? देख रहे हो ना? अभी इधर वाला ट्रायंगल हिलेगा, ये टी नया साइन है, इक्वल्स टू इधर आया, क्रॉस इधर आते ही टी में कन्वर्ट हुआ, ये चंदा मामा नीचे, मतलब ऐसा, और ये एरो ऊपर नीचे, स्टार ऊपर, सी नीचे। अभी मेरे को जो मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि ये ट्रायंगल और ये ऊपर नीचे। तो इसके हिसाब से यहां जो फिगर बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये चंदा मामा इधर इक्वल्स टू इधर। अभी क्या होना चाहिए? ये इक्वल्स टू किधर आया था? नीचे आया था। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा, मैं यहां से गलत बनाना शुरू किया ना, मैंने यहीं से गलत बनाना शुरू किया। मैं क्या गड़बड़ करी यार? एक सेकंड रुको। पैटर्न तो यही है, पैटर्न यही है, ट्रायंगल और इसी का खेल चल रहा है, ट्रायंगल और एरोस का खेल चल रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। 0 इधर आया, सी ऊपर आया, ठीक है, तो पहला ट्रायंगल यहीं पे बन रहा है ना? ये स्टेप इधर फॉलो हो रहा है, ये ट्रायंगल उड़ा और ये एरो उड़े, ठीक है। अभी अगला स्टेप इधर होगा और ये वाला ट्रायंगल कवर होगा, ठीक है। अभी सही जाएंगे अपन। क्या हुआ? ये क्रॉस ऊपर आया, चंदा मामा नीचे, स्क्वायर आकर के स्टार बन गया। अभी ये वाला ट्रायंगल उड़ना चाहिए और ये एरो होना चाहिए, मतलब स्टार नीचे आना चाहिए। किसमें? अगले वाले स्टेप में स्टार नीचे आया। ये अगले स्टेप का डायग्राम है बेटा, ये ध्यान रखना। स्टार नीचे आया, ये स्टार नीचे आया और सी ऊपर गया, सी ऊपर गया, ठीक है। और ये दोनों एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज। तो उस हिसाब से
इस वाले फिगर के लिए जो पैटर्न है वो ये है बेटा, ठीक है, यही फॉलो हो रहा है। ये इक्वल्स टू ऊपर, चंदा मामा नीचे, क्रॉस इधर, टी में कन्वर्ट, ये टी में कन्वर्ट, और ये एरो के हिसाब से स्टार ऊपर सी नीचे, ये हो गया। तो अब जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि चंदा मामा ऊपर इक्वल्स टू नीचे। समझ गए क्या हो रहा है? देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल इधर आकर के स्टार में कन्वर्ट हुआ था, क्या हुआ था, ये सी इधर आके स्टार में कन्वर्ट हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो स्टार इधर आकर के किसी एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको छोड़ो, अभी सिंबल तुम्हें अननोन है, क्योंकि ये हर बार क्या है, ये हर बार न्यू सिंबल है, ये हर बार न्यू सिंबल है, तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये सिंबल क्या है, तो इसको गोला मार के छोड़ दो। क्या करो, इसको गोला मार के छोड़ दो। अभी बताते हैं कैसे करना है। ये लो, इसको गोला मार के छोड़ दो। अभी तुम्हें क्या पता है, तुमको सी ऊपर भेजने का है, टी इधर लेके आने का है, तो सी इधर ले आओ, टी इधर ले आओ। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है, ये भी है सी टी, ये भी है, बट मुझे एक प्रॉब्लम है सर कि ये क्रॉस नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक भी साइन रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट मींस ऑप्शन 5 मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्रॉस रिपीट हुआ है, जो कि क्रॉस ऑलरेडी सेकंड फिगर में था, तो दैट मींस ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मुझे यहां सेंटर में कोई नया सिंबल चाहिए, नए सिंबल के साथ अगर मैं काम करता हूं तो ये एरो मेरे लिए नया सिंबल है, ये भी नहीं हो सकता सर, दिस कैन नॉट बी द आंसर सर, है ना, क्योंकि यहां पर नया सिंबल नहीं आ रहा, सेंटर में नया सिंबल आता है, ठीक है। ये क्रॉस खत्म, ये हो सकता है सर, चांसेस हैं, पर ये गोला यहां कुछ फिल करना है, ये गोला है, ठीक है। रुक जाओ, अभी इसको रोक लो, अपने पास रोक लो, ठीक है सर। ये भी हो सकता है, बहुत कंफ्यूजन है सर, बहुत ही कंफ्यूजन है ना। पॉइंट क्या है कि ये जो गोला था ये अंदर जाकर के पहले ही डिमिनिश हो चुका है, तो ये गोला भी नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखो यार, बहुत तरीके वाला क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है, बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। पॉइंट सिंपल सा ये है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या चेंज है। ये हो सकता था सर, ये हो सकता था, हाई प्रायोरिटी है सर कि हो सकता था, बट ये गोला पहले ही डिमिनिश हो गया है, तो दैट मींस ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नया नहीं है, ये पुराना है, ठीक है। और अभी अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो ये और ये तो सेम है, बट सी के साथ ओ नहीं आना चाहिए सर, सी और टी होना चाहिए, तो ये भी खत्म, ठीक है। ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज दिस वन, यानी कि फोर्थ वन। क्यों? पहला चेक करो, डी ऊपर मतलब उल्टा चांद ऊपर इक्वल्स टू इधर हो गया, सी और टी, और ये वाला नया सिंबल, कौन सा नया सिंबल बेटा? ये वाला नया सिंबल, ठीक है। आप लोग कहते कि सर ये भी तो नया सिंबल था, नहीं बेटा, ये पुराना सिंबल था, क्योंकि यहां देखो ये सर्कल वापस आया है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, तो दैट मींस इस गोले को जो हमने किया था यहां पर एक नया सिंबल हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं व्हाइट इंक पे आऊं, अगर मैं व्हाइट इंक पे आऊं तो मुझे ऐसा कुछ सिंबल मिलना चाहिए, ये ऐसा कुछ सिंबल मिलना चाहिए। क्लियर है बेटा? इस गोले को अब यहां से मिटा दो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, पहले स्विच में ट्रायंगल इधर वाला उठाया जा रहा है, कौन सा? इधर वाला, और एरो। दूसरे स्विच में एरो इधर आ रहा है और ट्रायंगल इधर वाला उठा रहे हैं, कौन सा? इधर वाला ट्रायंगल उठा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट टू अभी इस तरीके से चल रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखो कि ये स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो दैट मींस एरो हेड इधर है, और यहां इस वाले ट्रायंगल में यहां वाला पोजीशन चेंज हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस एरो हेड इस तरफ है। ये चीज ध्यान रखते हुए चलो, और उसके बाद इसको चेक करोगे तो ये स्क्वायर ऊपर गया, सॉरी क्रॉस ऊपर गया, तो दैट मींस इस डायरेक्शन में चीजें चेंज हो रही है, और इधर इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, एरो ऊपर नीचे वाला है,
तो पैटर्न 1 दिस, पैटर्न 2 दिस, ये रेगुलरली रिपीट हो रहा है, प्लस एनसर्कल्ड वाला पार्ट जो है, यानी कि ये गोले वाला पार्ट जो है, सिंबल कीप्स चेंजिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है बेटा, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा क्वेश्चन था ऐसा ही। अब वाओ नाइस, एक और सिंबल्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कितने क्वेश्चन दिए हैं यार, कितने क्वेश्चंस और हैं भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं यार। चलो कोई नहीं, जब तक टाइम रहेगा तब तक हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। 7th वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, 7th क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तुम होमवर्क तो वैसे भी कर नहीं रहे हो, तो होमवर्क नहीं करोगे तो मैं इसको अगली एक्सरसाइज में कंटिन्यू कर लूंगा, सॉरी अगले लेक्चर में रिवीजन वाला पार्ट आएगा ना, रिवीजन वाले पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें, और उसके बाद फिर मैं तुम लोग को जो है रिवीजन करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो क्या है, समझ में आ रहा है क्या, कैसे रोटेशन चल रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अच्छा, सिंबल चेंज हो गया, क्रॉस साइन इधर, वो उधर, सेंटर में आके सिंबल चेंज, नहीं, 2 नए सिंबल दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, पकड़ में आ गया भाई। क्या हो रहा है देखो इधर ध्यान से, रेड ले लेते हैं यार, रेड व्हाइट और सब में दिख जाता है। क्रॉस साइन, स्टार, ओ और स्क्वायर, x इधर है तो इसका मतलब x नीचे आया, x नीचे आया और ये ऊपर गया, क्या हुआ, ये x नीचे आया और ये स्टार ऊपर गया, ये x नीचे आया और ये स्टार ऊपर गया। ठीक है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, ये टक टक इधर, और इधर वाला सिंबल जो है वो इधर आ गया, क्या हुआ, इधर वाला सिंबल आपका इधर आ गया। ये ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है, मतलब अगर मैं लॉजिकली तुम लोगों को बोलूं तो ये और ये ऐसा पैटर्न चल रहा है ना। अब ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो ये गोला ऊपर आया, एक्स इधर गया, स्टार ऊपर गया, और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर चेंज होकर के ट्राइंगल में आ गया। सॉरी, सिंबल चेंज, ये स्क्वायर इधर आकर के ट्राइंगल बन गया। पैटर्न तो वही है, क्या है, ये वाला इधर 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 और ये इधर डायरेक्टली, बट सिंबल चेंज। ऐसे में अभी देखते हैं, वापस चेक कर लेते हैं बेटा, ये ट्राइंगल ऊपर आना चाहिए, ये ओ इधर आना चाहिए अगले स्टेप में, और ये एक्स इधर जाना चाहिए, स्टार चेंज होकर के नए सिंबल में। यही हुआ, ओ इधर आया, एक्स ऊपर गया, और ये स्टार चेंज होकर के यहां अगले सिंबल में। ठीक है, वही हो गया, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये ट्राइंगल नीचे, ये आ गया, ओ ऊपर, एक्स का सिंबल चेंज। ठीक है, ये ऊपर आ चुका है। अभी देखो यहां पर एक, अरे यार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां इक्वल्स टू आना चाहिए था, अभी बना देते हैं, रुको एक सेकंड, मिस हुआ है, फिगर मिस हुआ है बेटा, मिस प्रिंटिंग है, ये लो, ये इक्वल्स टू आना चाहिए ऊपर अगले स्टेप में, ये यहां, ये ऊपर, और ये सर्कल चेंज होकर के नए सिंबल में, ये नया सिंबल आ गया इधर। ठीक है, हर बार नया सिंबल आ रहा है, कहां पर, यहां से घूमने पर। तो अभी जो पैटर्न बनना चाहिए, दिस शुड बी कुछ इस तरीके का, दिस शुड बी कुछ इस तरीके का, ये एरो ऊपर सेंटर में, ये एरो सेंटर में, ये रेक्टेंगल ऊपर, ठीक है, ये इक्वल्स टू इधर, और ये ट्रायंगल उठ करके इधर, यहां पर कुछ एक नया सिंबल आना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने एक गड़बड़ कर दी, एक सेकंड, ये एरो सेंटर में आना चाहिए था,
मैंने इसको, ये लो भाई, ये सेंटर में, यहां पर कुछ एक नया सिंबल आएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल इधर जाएगा तो नए सिंबल में कन्वर्ट होएगा। एरो हेड सब में बीच में कुछ नहीं पता चल रहा। ट्राइंगल इधर, कहां पर? ट्राइंगल किधर है बेटा? ट्राइंगल इधर है, सॉरी रेक्टेंगल इधर है, रेक्टेंगल इधर है, रेक्टेंगल इधर है, और यहां पे रेक्टेंगल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी कैंसिल। एरो इक्वल्स टू, भाई खतरनाक। ठीक, अब ध्यान से देखो, स्क्वायर यहां था, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, स्क्वायर रिपीट नहीं होगा। ट्राइंगल इधर था, रिपीट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन 5 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार, ठीक है? ऑप्शन 5 ही आंसर है भाई। ठीक, कैसे? नया सिंबल एरो, एरो इक्वल्स टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। यहां पर नया सिंबल कौन सा आया? यहां पर नया सिंबल कौन सा आया? सी इज योर न्यू सिंबल। ठीक है, क्या है? सी इज योर न्यू सिंबल। तो उसके साथ साथ ये उड़ा दो इधर से। ऐसा कुछ फिगर हमारे पास बन के आना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ऐसा कुछ फिगर हमारे पास बन के आना चाहिए। ये पैटर्न है, ठीक, समझ गए क्या हुआ? ये वाला जो एनसर्कल्ड पार्ट है, ये हर बार सिंबल चेंज हो रहा है, ठीक है, और ओल्डर सिंबल इज नॉट गेटिंग रिपीटेड, ये ध्यान रखना। ठीक, समझ गए? तो प्रीवियस वाली लाइंस हैं, वापस नहीं लिखवाऊंगा, बस ध्यान रखो क्या किया है, ठीक है ना? एरो हेड का ध्यान रखो, इस सिंबल में चलेगा तो एरो ऊपर, ये आ गया, इक्वल्स टू नीचे, यहां आ गया, रेक्टेंगल ऊपर, और ये ट्राइंगल इधर घूम करके आएगा तो सिंबल चेंज, दैट इज सी में कन्वर्ट हुआ। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से कर लो इसको। 8th क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 0, समझ रहे हो? 0, 0 के अंदर ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल गायब हो गया, ट्राइंगल बड़ा हुआ, उसके अंदर स्क्वायर आ गया। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्पेसिफिक फिगर्स आ रहे हैं, देखो। चलो, देखो, सेम पैटर्न फिर से सेम है, बट एनलार्जमेंट वाला केस आ रहा है। गोला, गोला बड़ा हुआ, ट्राइंगल अंदर, अभी ट्राइंगल के बाद बाहर वाला डिमिनिश, ये जो सर्कल था डिमिनिश हुआ, फिर ये ट्राइंगल बड़ा होगा, इसके अंदर कुछ आएगा, ये आ गया। अभी ये ट्राइंगल अगले स्टेप में गायब, ये गायब, स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग, ये एनलार्जमेंट होगा और इसके अंदर एक नया फिगर आएगा। एनलार्जमेंट होगा यानी कि ऑप्शन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, और इनफैक्ट 4 भी हो सकता है, बट ये तो नहीं होगा क्योंकि एनलार्ज तो स्क्वायर को होना है और ये स्क्वायर नहीं है, तो दिस ऑप्शन अभी के लिए कट। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये स्क्वायर आया है तो स्क्वायर ऑलरेडी अंदर आ चुका है, एक बार आ गया ना, तो दैट मींस वापस से अंदर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि फिगर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं बेटा, अंदर वाले, समझ रहे हो? अंदर वाले फिगर्स कभी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन 1 कैंसिल। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था अंदर वाले फिगर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये सर्कल भी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसिल। ठीक, पुराना फिगर था ना सर्कल, तो ये रिपीट नहीं हो सकता, कैंसिल। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन, इसमें भी अगर मैं देखता हूं तो ट्राइंगल ऑलरेडी आ चुका है, कैंसिल। दी ओनली न्यू फिगर इज स्क्वायर बड़ा और उसके अंदर एक पेंटागन यानी कि 5 साइड्स, पेंटागन यानी कि 5 साइड्स, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। समझ गए? नो रिपीटेशन ऑफ फिगर इज अलाउड। पॉइंट नंबर 1, नो रिपीटेशन ऑफ फिगर।
ठीक। पॉइंट नंबर 2, एक स्टेप में यहां आया, एक स्टेप में एनलार्ज हुआ, एनलार्जमेंट विद न्यू फिगर, प्रीवियस फिगर enlarge with new figure। क्या है? with new figure। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, लिख लो इसको। फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या करते हैं? आज की क्लास खत्म करते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे एंड आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि फिगर काउंटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, कंफ्यूज कर देता है कई बार, और कंफ्यूज हम क्वेश्चंस में हो जाते हैं। लैंग्वेज कुछ नहीं होती, फिगर्स दिए हुए होते हैं और उन फिगर्स के अंदर हम अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। तो प्लीज कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। और अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो इसी तरीके से कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive। थैंक यू।